बात मैं हूं कृष्ण गोपाल। केजी आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्राइंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो चित्रकला, भारतीय चित्रकला से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बोर्ड एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम यानी प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और जो बोर्ड एग्ज़ाम में और ड्राइंग के क्वेश्चन पेपर में भी अधिकतर यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जिनके मैं यहाँ आंसर सहित वर्णन करने जा रहा हूँ आपके सामने। जैसा कि अपना ड्राइंग का पहला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में देखें तो मुगल कालीन चित्रकला का प्रश्न है कि हुमायूं कौन कौन से ईरानी चित्रकारों को भारत लेकर आया था। क्योंकि ये हुमायूं जो था वो अपनी ईरान यात्रा पर गया था, तो वहाँ से वो दो प्रमुख चित्रकारों को भारत लेकर आया था, जो कि अकबर के काल में भी चित्रकारी किया करते थे। वो हुमायूं के चित्रकार भी थे और अकबर के चित्रकार भी थे। तो वो थे दो चित्रकारों में। पहला चित्रकार यहाँ पर है आपके मीर सैयद अली, जो जुदाई नाम से उसकी उपाधि थी, और दूसरा चित्रकार है ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, जो शिराज से आया था। शिराजी कलम की उपाधि वो लगाता था। तो इसलिए हुमायूं दो ईरानी चित्रकारों को भारत लेकर आया था ईरान से, मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा वो दो ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा गया है। तो पूर्व का राफेल बेहज़ाद को कहा गया है। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जीके फर्स्ट पेपर में पूछा गया प्रश्न भी है और ड्राइंग का बोर्ड एग्ज़ाम का प्रश्न भी है कि पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा गया है। तो पूर्व का राफेल बेहज़ाद को कहा गया है। बेहज़ाद जो चित्रकार है उसको पूर्व के राफेल को उपाधि दी गई है। आईन अकबरी के रचनाकार कौन हैं। तो आईन अकबरी जो अकबरनामा है उसके रचनाकार अबुल फजल है। आईन अकबरी के रचनाकार अबुल फजल है। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा अबुल फजल। 4 नंबर जो प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि अकबर कालीन किन्हीं दो हिंदू चित्रकारों के नाम बताइए। अकबर के समय के दो हिंदू चित्रकार, जैसा कि अभी मैं पहले प्रश्न का उत्तर बता चुका हूँ, मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जो चित्रकार थे वो अकबर के काल में भी रहे हैं। इसके अलावा इसमें अब पूछा गया हिंदू चित्रकार, तो हिंदू चित्रकारों में दसवंत और बसावन का नाम प्रमुख है। अकबर के समय में अकबर के जो दरबारी हिंदू चित्रकार थे उसमें दसवंत और बसावन ये प्रमुख चित्रकार थे। 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो बता रहा है कि कबीर और रैदास का चित्र कब और किसने बनाया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कबीर और रैदास का जो चित्र है 1640 ईस्वी में जो फ़कीर उल्लाह ने बनाया था। उस्ताद फ़कीर उल्लाह पूरा नाम था, जिसने कबीर और रैदास का चित्र बनाया, जो आमने सामने चटाई पर बैठे हुए हैं और जिसमें कबीर है और रैदास दोनों का चित्र है, आमने सामने बैठा हुआ बनाया गया है। ये उस्ताद फ़कीर उल्लाह ने बनाया है। अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान जीके से संबंधित भी प्रश्न है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आ चुका है। आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के अलावा अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम करवाते हैं उनमें भी ये प्रश्न आ चुका है। बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कि एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, प्रसिद्ध पुस्तक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक की रचना कब व किसने की थी। तो मैं आपको बता देता हूँ जिसमें संपूर्ण राजस्थान का जो इतिहास लिखा है ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें राजस्थान की संपूर्ण इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और ये पुस्तक 1829 ईस्वी में लिखी थी कर्नल जेम्स टोड ने। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है। 7 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पिछवाई चित्र यानी पिछवाई पेंटिंग किसे कहते हैं तथा ये कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये आपके मारवाड़ चित्रकला शैली में जो नाथ द्वारा चित्र शैली है ये वहाँ की पेंटिंग है, पिछवाई पेंटिंग। तो ये पिछवाई चित्रकला है, पिछवाई पेंटिंग नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, जिसमें नाथ द्वारा वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं को जो पर्दे पर अंकन किया जाता था
और वो श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे जो पर्दे पर बनाई जाने वाली पेंटिंग है पीछे की तरफ, इसलिए उसे पिछवाई पेंटिंग के नाम से जाना जाता है तथा ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। इस नाथद्वारा शैली में पिछवाई पेंटिंग का कार्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार के नाम लिखिए। बूंदी शैली के कौन कौन से प्रमुख चित्रकार है? हाड़ौती की ये प्रमुख शैली है कोटा शैली, और बूंदी शैली इसकी प्रमुख उपशैलियाँ हैं, जिसमें कोटा के शिकारी चित्र प्रसिद्ध है और बूंदी के पशु पक्षियों के चित्र प्रसिद्ध है। तो पशु पक्षियों के चित्र बनाने वाले बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों में अपन देखें तो साधु राम है, किशन लाल है, और साथ ही जो रामलाल है और अहमद अली, ये बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार है। यदि आप इसको टिक बनाकर याद करना चाहें तो बूंद सुर की साधु राम है। बूंद मतलब बूंदी शैली और सुर का मतलब सुरजन, और बूंद सुर की का मतलब किशन लाल, और साधु का मतलब साधुलाल राम, और राम का मतलब रामलाल, और का मतलब अहमद अली। ये बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किन दो विद्वानों को जाता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशनगढ़ शैली का जो राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली रही है और जिसमें बनी ठनी का चित्रांकन किया गया था किशन के राजा सावन सिंह के शासनकाल में, जिसके रचनाकार निहाल चंद थे। तो उस किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है, सबसे पहले प्रकाश में किशनगढ़ शैली को कौन लेकर आए? तो वो हैं आपके डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिकिंसन से। ये दोनों ही किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय इन दोनों को जाता है। डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिकिंसन दोनों विद्वान जिन्होंने किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाया, ये कला समीक्षक रहे हैं। अंतिम 10 नंबर प्रश्न है आपका प्रमुख प्रश्न, जो ढूंढाड़ शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी है, नाम लिखिए। तो राजस्थानी चित्रकला को वैज्ञानिक तर्कसंगत विभाजन पर यदि देखें तो 4 भागों में बांटा गया था, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़, और फिर उसकी उपशैलियाँ की गई है। तो यहाँ केवल ढूंढाड़ की उपशैलियाँ पूछी जा रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ढूंढाड़ की जो उपशैलियाँ हैं वो आपके आमेर थार जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली और शेखावाटी शैली, ये ढूंढाड़ शैली की उपशैलियाँ रही है। तो कैसे लगे ये प्रश्न आपको? जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र उनके लिए कला और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप तक अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण के प्रश्न भी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस YouTube चैनल पर आपको प्राप्त होगी। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं, उसका उत्तर आप ज़रूर देंगे कि जो बनी ठनी चित्र है उसके रचनाकार का नाम, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। यदि आपने नहीं सुना है तो एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से सुने और आप इसका उत्तर दें कि बनी ठनी चित्र के रचनाकार कौन है, जो कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है जिसे राजस्थान भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इस बनी ठनी के रचनाकार कौन है? तो चित्रकार का नाम आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।